बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है मोल मोल कन्वर्जन को, यानी स्टाइकोमेट्री के हमने यूज़ की बात की थी कि स्टाइकोमेट्री हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर आपको याद है तो हमने मोल और इक्वेशन की भी बात की थी कि बैलेंस इक्वेशन एंड मोल की क्या ज़रूरत है। तो उनमें एक यूज़ ये भी है कि मोल मोल कन्वर्जन, और मोल मोल कन्वर्जन हम इसलिए या स्टाइकोमेट्री में पढ़ रहे हैं कि सम टाइम हमें रिएक्टेंट्स मिल जाते हैं इन मोल, और हमसे पूछा जाता है कि कितने मोल में ये प्रोडक्ट दे सकता है। फॉर एग्जांपल 2 रिएक्शन आप कर रहे हैं, रिएक्शन ए यानी एक कंपोनेंट है, लेट सपोज अगर ये रिएक्टेंट्स है और आपको जो है 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, या जो है एक रिएक्टेंट मिल रहा है, या 2 रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं, 2 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये आपसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स इतने हैं तो प्रोडक्ट्स कितने होंगे, अगर रिएक्टेंट्स इतने मोल में है तो प्रोडक्ट हमें कितने मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अब इस क्वेश्चन से आपको सही क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज अगर हमसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन जो है वो हम डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड को कर रहे हैं, तो कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन बन सकते हैं अगर हम 10 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड को ब्रेक डाउन कर ले। तो पहले आप इसके लिए क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो कि हमारा टॉपिक भी था, आप एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, यानी 2 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड जो है आपको 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन दे सकता है। तो जब 2 मोल 3 दे सकता है तो सिंपल सी बात है 10 मोल कितने देगा, तो ये तो आसान है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 2 मोल आपको 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं। 1 मोल को आप पहले फाइंड करेंगे। 1 मोल का फाइंड करने का तरीका ये है कि 2 मोल इज़ इक्वल टू 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सही है, तो इसको भी 2 पे डिवाइड करें, इसको भी 2 पे डिवाइड करें, तो ये रह जाएगा 1 मोल विल गिव यू 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको जो है इस तरह इक्वेशन मिल जाएगा 1 मोल, यानी 1 मोल आपको 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन दे सकता है, राइट। अब हमने यहाँ पे 10 मोल लिखना है, तो देखिए अगर 10 मोल हम इस साइड पे लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि 10 मोल को हमने इस साइड पे मल्टीप्लाई किया, तो वो 1 मोल तो ऑलरेडी 3/2 दे रहा है। तो आप क्या करेंगे कि 10 मोल इस साइड पे हो गया तो 10 मोल इस साइड पे भी हो जाएगा, यानी अगर 10 मोल इधर इजाफा हो रहा है तो 10 मोल इस साइड पे भी इजाफा होगा, 3/2 के साथ 10 मोल और भी इजाफा हो जाएगा, तो ये आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को कट कर दे, 5 कर दे, तो 10 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट विल गिव यू 5 3 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन। यानी ये दो कट गए हैं, ये इसके साथ कट गया है, और ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो, यानी 2 1 2 एंड 2 5 10, तो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 15। सो 1 मोल ऑफ, यानी 10 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड जो है वो आपको देगा 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह मोल मोल कन्वर्जन हम पढ़ते हैं कि आपको एक रिएक्टेंट्स मोल में मिलता है, प्रोडक्ट आपसे मोल में मांगते हैं, या जो है प्रोडक्ट मोल में मिला होता है आपसे रिएक्टेंट मोल में मांगते हैं। और मोल मीन पार्टिकल, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, यानी आपसे ये पूछते हैं कि 10 मोल, तो 10 एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो इतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल, अगर पोटाशियम क्लोराइड है तो कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल आपको जो है ऑक्सीजन में मिल जाएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है मोल और मास, यानी 1 मोल अगर पार्टिकल लेते हैं तो उसका कितना मास में आपको प्रोडक्ट मिलता है, सो उसको डिस्कस करेंगे।